Bismillahirrahmanirrahim. We have to determine the internal loading at point A. In this lecture, we are solving some problem related to chapter that we have covered. So basically, it is a revision of numerical. So we have to determine internal loading at point A. इंटरनल लोडिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनल लोडिंग में आती हैं तीन चीज़ें. एक आती है नॉर्मल फोर्स एम, दूसरी वी शियर फोर्स, तीसरी आती है एम बेंडिंग मोमेंट. ये 2D केस है. 2D केस में अगर हमारे पास ये एक्सिस है एक्स और वाई, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की तीन इक्वेशन बनती हैं. सिग्मा एफ एक्स शुड बी 0, सिग्मा एफ वाई शुड बी 0. तीसरी हमारे पास बनती है सिग्मा एम जी अबाउट एनी पॉइंट लाई इन द प्लेन शुड बी 0. अच्छा, ये चीज़ें बेसिक्स हमारे, ये तीन चीज़ें, ये तीन लोडिंग और ये इक्वेशंस अवेलेबल, ये हमारे जहन में होने के बाद अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हम अगर ये सेक्शन लें, ये वाला सेक्शन करें और ये कंसिडर करें, तो होगा क्या होगा ये कि यहाँ तीन ये अननोन होंगे एन बी और एम, और तीन यहाँ अननोन होंगे रिएक्शन. तो ये फिक्स पोर्ट है, फिक्स पोर्ट पे तीन रिएक्शन आते हैं, तीन रिएक्शन आएंगे, दो फोर्स के और एक मोमेंट का. ये वाला एम जो है ये रिएक्शन मोमेंट है, हम बी कहते हैं इसको, ये बी एक्स और ये बी वाई कह देते हैं अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो अगर फर्स्ट करो ये वाला हमने सेक्शन लिया तो उसमें टोटल बन जाते हैं 6 अननोन, इक्वेशन अवेलेबल होती हैं 3. तो हम इसके हल करने के लिए एक तरीका ये होता है, हम ओवरऑल बॉडी ले लेंगे, ओवरऑल बॉडी लेके इस पे से हम पहले ये अननोन निकाल लें, फिर जो है हम सेक्शन लेके कर लें. दूसरा ये है कि क्या हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम ये मुश्किल वे अडॉप्ट करने के बजाय आसान वे अडॉप्ट करें और हमारे पास आ जाए. तो वो क्या है कि ये वाला सेक्शन के बजाय नीचे वाला अगर सेक्शन लें तो इसमें पी हमारे पास नोन है, आर थीटा फाई हमारे पास नोन है, तो रिएक्शन निकाले बगैर भी ये सॉल्व हो सकता है. दैट्स वाई अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो है ये सेक्शन कर ली, सेक्शन करने के बाद नीचे वाला जो है ये कंसीडर करेंगे. तो इसके लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ. आप फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह बनाइए. ये बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी पे एक फोर्स V एक्ट करेगी, M एक्ट करेगी और बेंडिंग मोमेंट M एक्ट करेगा. नीचे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है P, इट इज एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल है फाई और ये R है. अगर मैं रेफरेंस एक्सिस ये रखता हूँ x 1 पर,
तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अप्लाई करना चाहूँ तो होगा क्या, होगा ये कि मेरे पास फोर्सेस एन और वी इसके कंपोनेंट हमें चाहिए होंगे, और वो कैसे बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे कि एंगल ज़रा हम शो करते हैं यहाँ। अगर हमें पता है कि एक एक्सिस जो कि ये वाली एक्सिस है, इस पे परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो इस तरह होगी, और ये आर एक्सिस, ये वाली एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर एन है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये एंगल होगा फाई। फर्दर ये कि v और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दरमियान ये एंगल होगा फाई। सिंपल, ये फाई है तो ये भी फाई होगा। ये चीज़ें जहन में रखते हुए तो अगर हम कंपोनेंट लें अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक तो आ जाएगा जी p कॉज ऑफ थीटा, इसका यानी ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये होगा p कॉस थीटा, ये होगा p साइन थीटा, p कॉस थीटा प्लस b कॉस फाई माइनस n साइन फाई इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें, सिग्मा एफ वाई शुड बी 0, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी p साइन थीटा, p पॉजिटिव होगा प्लस b साइन फाई हो जाएगा, n भी पॉजिटिव होगा, n का वो कंपोनेंट अपवर्ड होगा, इस वजह से n पॉजिटिव होगा और n cos फाई हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये है कि हम दूसरे मेथड में जाने से पहले एक चीज़ रहेगी जो कि एम है, मोमेंट। मोमेंट के लिए क्या करेंगे, ये था एट पॉइंट ए, मोमेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट पॉइंट ए शुड बी 0। इसके लिए ज़रूरी है, इसमें होगा क्या, जब आप ए पॉइंट से ले रहे हैं तो एन और वी उसमें से पास करेगा, ये इन दोनों फोर्स की बजाय कोई मोमेंट नहीं होगा, तो ये एम आ जाएगा, और इसके ये दो कंपोनेंट हैं, इनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस हम देख लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो फिर एम हमारे पास ऐसे ही आ गया। अच्छा, अब क्या होगा, एक ये होगा कंपोनेंट, अब ये इसकी वजह से इस ए के अबाउट जो बनेगा काउंटर क्लॉकवाइज बनेगा, तो पॉजिटिव p cos थीटा इनटू डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस जो है वो होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं इसकी लाइन ड्रा करूँ, ब्लू लाइन में कोई ड्रा कर देता हूँ, इस पॉइंट से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेसिकली ये होगा r साइन फाई। ये इस ट्राइंगल में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, जिसमें अगर ये r हो ये फाई हो, तो ये वाला हो जाएगा r साइन फाई, और ये है फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो
पी कॉस थीटा के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट तक वो बन जाएगा आर साइन ऑफ थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर साइन फाई, साइन फाई बन गया। दूसरा कंपोनेंट ये है, इसकी वजह से क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज की वजह से मैं लिखता हूँ मैं नेगेटिव ई साइन थीटा, और यहाँ इसमें एक डिस्टेंस आएगा और वो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दिस कंपोनेंट एंड दिस पॉइंट ए, इसे दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है। ये वाला डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस है आर और ये वाला है टोटल डिस्टेंस है आर, और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये वाला आर का कॉमन, तो ये आ जाएगा आर कॉस ऑफ फाई। तो टोटल आर में से ये वाला अगर मैं निकाल दूँ तो बाकी ये डिस्टेंस बच जाएगा। तो यहाँ सिंपली आर माइनस आर कॉस फाई आएगा। यहाँ से आप एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एम जो है वो इक्वल आ गया है पी साइन थीटा इंटू आर माइनस आर कॉस फाई माइनस पी कॉस थीटा इंटू आर साइन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और तरीका ये है कि हम एक्सिस इस तरह लेने बजाय यहाँ इंक्लाइन ले लें। उस केस में क्या होगा वो मैं अभी ड्रा करके बता देता हूँ आपको। अगर हमारी बॉडी इस तरह है फोर्स पी एक्ट कर रही है एट एंगल थीटा, ये वाला एंगल फाई है, ये आर है, और हमारे पास यहाँ कंपोनेंट जो बनते हैं वी एन। अगर मैं एक्सिस इस तरह ले लूँ कि ये मैं ले लेता हूँ अलॉन्ग आर एक्सिस, ये ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, ये ले लेता हूँ वाई एक्सिस। तो फिर अब इस केस में सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस के अबाउट भी आ जाएगा। एन का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि एन जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। हाँ पी का वो कंपोनेंट जो अलॉन्ग दिस है। अगर गौर करें तो पी का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, पी का यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है और फर्दर एंगल पाई है। तो पी का इस एक्स एक्सिस के साथ जो टोटल एंगल बनेगा वो थीटा प्लस फाई बन जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं माइनस पी इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है एन अच्छा ये याद रखिए कि ये पी का कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव होगा। अच्छा जी एन माइनस क्योंकि पी का कंपोनेंट दूसरी डायरेक्शन में है। अब वी का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा
पी का वो कंपोनेंट जो अलॉन्ग दिस एक्सिस होगा वो साइन कंपोनेंट हो जाएगा, माइनस पी साइन थीटा प्लस फाइव, और अगेन सिग्मा एम आप लेके वो कर सकते हैं। तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द बीम supports the distributed load shown, determine the resultant internal loading acting on the cross section at point D, assume the direction at the supports A and B are vertical। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में एक ये रिएक्शन आएगा, एक ये रिएक्शन आएगा, साथ में हम एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अब हमारे पास ये, इसको हम क्या देते हैं रिएक्शन को ए वाई, इस रिएक्शन क्या देते हैं बी वाई। अच्छा, जिस वक्त ये राइट एंगल एक ट्राइंगल हो तो ट्राइंगल के सेंट्रॉइड जो होता है वो 90 एंगल से 1/3 ऑफ डायमेंशन होता है। तो ये टोटल डायमेंशन जो है ये हो जाएगी 0.5, 1.5 और 1.3 प्लस 3 6, तो ये टोटल 6 है। 6 का 1/3 होता है 2, तो यहाँ से 1 बाई जो सेंट्रॉइड होगा वो सेंट्रॉइड पे यहाँ मौजूद होगा, इसका ये वाला डिस्टेंस जो बनेगा ये 2 मीटर बनेगा। तो जो लोड एक्ट करेगा यहाँ तो इसके एरिया के इक्वल होगा। इसका एरिया कितना बनेगा, वो है जी 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, या 12, उसमें 12 न्यूटन एक्ट करेगा। और ये एक्ट कितने डिस्टेंस पे करेगा, एट 2 मीटर, क्योंकि ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो होता है वो बेस के 1/3 पे होता है 90 के एंगल से। 90 के एंगल वाली जो डायमेंशन है उससे 1/3 पे होता है, तो b/3 पे होगा। यहाँ b कितना है 6, तो 6 का 6/3 किया जाए तो 2 पे आएगा ये। और ये लोड होता कितना है यूडीएल, ये बेसिकली एरिया होता है। एरिया इसका कितना है, हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डायमेंशन, ये 4 है और ये वाली डायमेंशन 6 है, तो 24 का डिवाइड बाई 2 12 आ जाएगा। इस वजह से 12 न्यूटन। ये मेरे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम बन गई है। अच्छा, ये हमें पता है कि पॉइंट सी यहाँ लाई करता है, पॉइंट डी यहाँ लाई करता है। हमने करना क्या है, हमने इंटरनल लोडिंग एट पॉइंट डी निकालनी है, एट पॉइंट डी पे निकालना है। इस पे हमने इंटरनल लोडिंग, अच्छा इस पे इंटरनल लोडिंग निकालना चाहें तो अगर मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास ये एक अननोन आ जाएगा, और अगेन हमारे पास 3 इक्वेशन अवेलेबल होंगी तो हम नहीं निकाल सकेंगे। तो बजाय शुरू में इसको सेक्शनिंग करने के हम ओवरऑल बॉडी लेके रिएक्शन फाइंड करते हैं। अच्छा, मेरे जहन में ये है कि मैं फर्दर ये वाला लूँगा सेक्शन, ये वाला सेक्शन लूँगा। अगर मैं ये वाला सेक्शन लूँगा तो इस पर इंटरनल लोडिंग मेरे लिए निकालना आसान रहेगा। तो ये वाला जस्ट रिएक्शन निकालना इनफ है, ए वाई निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि पॉइंट ए जो है, ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे मैं समीशन ऑफ मोमेंट कर देता हूँ, सिग्मा एम एट पॉइंट ए शुड बी 0। तो मैं ये करता हूँ और इसके एंड काउंटर क्लॉज इज पॉजिटिव। तो होता क्या है कि 12, अच्छा 12 की वजह से ये जो इस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव कर, तो ये यानी ये डायरेक्शन बनती है इसकी, ये है ये, और ये वाली डायरेक्शन और करें तो क्लॉकवाइज है, तो माइनस आ जाएगा, -12 इंटू 2 और बी वाई इंटू टोटल डायमेंशन 6 है, और बी वाई जो है ये अपवर्ड है, इसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो बी वाई इंटू बनता है -6 0।
यहाँ से मैं वी वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मेरे पास वी वाई जो है वो सिंपल क्या आएगा, 24/6। जब मुझे ये पता चल गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं सेक्शन में ले लूँगा। सेक्शन में होगा क्या कि हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे। जब यहाँ से ब्रेक करेंगे तो होगा क्या, वो सारा ड्रा कर लेते हैं। होगा ये फिर शेयर फोर्स एक्ट करेगी, नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी, या नहीं होना, ये तो इंटरनल लोडिंग की जगह आ गया एट दिस पॉइंट, ये डी सेक्शन पे, डी पॉइंट पे। अच्छा यहाँ क्या था, यहाँ ऐसे में अगर गौर किया जाए तो यहाँ हमारे पास इस तरह ट्राइंगुलर लोडिंग है। अच्छा, अब इसका भी हमें फिर निकालना पड़ेगा। अगेन ये 1/3 पे एक्ट करेगा लोड इसका, ये यानी इस तरह है, यूडीएल ट्रायंगल लोडिंग है यूडीएल की। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को दोबारा हम ड्रा करेंगे। फॉर अपवर्ड एक्ट करेगा, ये अननोन उसी तरह वी, ये एन और एम। इस ट्रायंगल लोड की जगह यहाँ कुछ आएगी वैल्यू, वो क्या आएगी वो हम करते हैं सॉल्व। हमें पता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरह थी, ये 4 थी, तो ये टोटल डायमेंशन 6 थी। सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू यहाँ अगर हम ट्रायंगल लेते हैं और इसकी डायमेंशन हमारे पास 1.5 है, ये 1.5 हो, तो ये वाली x डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी कि x और 1.5 इक्वल होना चाहिए 4 और 6 के। यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा 4 और 6 इंटू 1.5। अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये वाली डायमेंशन आ जाती है। इसका आंसर आ रहा है, तो ये वाली डायमेंशन आ गई 1। अब इसका एरिया, इसका जो एरिया होगा वो इसकी फोर्स होगी, जो कि यहाँ यहाँ हम लिखेंगे, इस जगह जो लिखेंगे। वो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वो फोर्स निकालने के लिए हम आपस में इसका एरिया निकाल लेंगे। ग्रीन वाले का एरिया हमारे पास आ जाएगा फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स जो है वो इक्वल होगी 1/2 इंटू 1 इंटू 1.5, यह जाएगा 0.75 न्यूटन। तो यहाँ नीला वाला जो मैंने एरो शो किया था, तो यहाँ आ जाएगा 0.75 न्यूटन। और ये यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना होगा 1/3, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये 0.5 है, तो 1/3 जो है ये 0.5 हो जाएगा फ्रॉम डी। ये डिस्टेंस जो है रियल डिस्टेंस 0.5 मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब ये सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एन सिंपली 0 आ जाएगा।
ये हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स में कर रही है। लेकिन अगर हम सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं, यहाँ हमारे पास आएगा v, अपवर्ड है पॉजिटिव, माइनस 0.75 न्यूटन। न्यूटन लिखने की अभी जरूरत नहीं, और प्लस में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो v मेरे पास आ रहा है 4 में से 3.2 माइनस 3.25। माइनस का क्या मतलब हुआ, किसी एक्सल डायरेक्शन अपोजिट है, और ये न्यूटन में है। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है? अगला काम हमें ये करना है कि बेंडिंग मोमेंट यानी सिग्मा एम एट पॉइंट डी शुड बी 0। अब क्या होगा, एन और वी इसमें से पास कर रहे हैं डी पॉइंट में से, इस यहाँ डी पॉइंट था, वी और एन इसमें पास करेंगे, यहाँ से एम आ जाएगा जो कि काउंटर क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस एम। ये भी क्लॉकवाइज बनाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस 0.75 को मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, ये डिस्टेंस था, और ये होता पॉजिटिव आएगा, काउंटर क्लॉक है, प्लस 4 इंटू जो डिस्टेंस है 1.5 था। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो एम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इंटू 1.5 माइनस 0.75 इंटू 0.5 तो आ गया 5.625 न्यूटन मीटर। इसकी डायमेंशन जो हमने ली है वो सही है, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन चेंज है, तो हमारे पास अब फ्री बॉडी डायग्राम करेक्ट जो बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। न्यूटन 0.75 न्यूटन, ठीक है, 4.75, ये तो ठीक आ गया। v बस ये डाउनवर्ड शो करना है हमें, यहाँ v इस तरह आ जाएगी v, और v कितना है 3.25। अब माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने डायरेक्शन उसकी ठीक कर दी है। n जो है वो चाहे इस तरह ही रखें, m 0 है, और m मेरे पास आ रहा है 5.625 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं जस्ट हिंट दे देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। टू स्टील मेंबर आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग अ 30 डिग्री स्कार्फ, डिटरमाइन द एवरेज नॉर्मल shear स्ट्रेस रेजिस्टेंस इन द प्लेन ऑफ वेट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज नॉर्मल किसके इक्वल है। एवरेज नॉर्मल इक्वल होती है फोर्स, नॉर्मल फोर्स और एरिया। एवरेज शेयर किसकी इक्वल होती है, शेयर फोर्स को होती है। अच्छा, क्योंकि हमने ये वाला इंक्लाइन के निकालना है, अगर मैं इसको 2D में ड्रा करूँ, इसका अगर यहाँ से देखें फ्रंट व्यू तो ये कुछ इस तरह बनेगा। और ये वाला एरिया जो है, ये यहाँ जो एरिया बनेगा वो 40 × 20 है। ये मैं ग्रीन लाइन से शो कर देता हूँ। ये वाला एरिया जो है ये बन रहा है 40 × 20 800 mm²। यह ए, जो रेड वाला है वो ए इंक्लाइन है, और इसके बाद ये वाला एंगल जो है ये 30 है। अगर ये ट्रायंगल देखी जाए, ये वाला ट्रायंगल, इसमें आप ये बता सकते हैं कि sin 30 जो है वो इक्वल होगा किसके,
ए ओवर ए इंक्लाइन के साइन 30 जो होता है वो 0.5 होता है। ये जो है वो हम निकाल चुके हैं 800 है, लेकिन ये mm है। ए इंक्लाइन की हमने निकालना है। ए इंक्लाइन की आप वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो सिंपल ये 1600 हो जाएगा mm²। तो ये वाला ए जो है बेसिकली ये ए इंक्लाइन है, ए इंक्लाइन है, ए इंक्लाइन हम निकाल सकते हैं। बाकी क्या रह गया, नॉर्मल और शेयर फोर्स, वो भी निकाली जा सकती हैं। अगर मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, ये ऊपर वाला ये पार्ट ले लेता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ तो ये एंगल अगर 30 हो तो ये वाला एंगल भी तो 30 होगा। अगर आपको ये समझ ना आ रही है तो मैं ज़रा इसको एक्सटेंड करके आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, और जब ये एंगल 30 हो तो ये वाला एंगल ये इसके इक्वल है, इसलिए ये भी 30 होगा। तो हेंस प्रूफ के 30 होगा एंगल। अच्छा, ये 30 एंगल हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि यहाँ एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि 15 किलोमीटर है। हमने क्या करना है कि यहाँ एक वो निकाल लेनी है शेयर फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स। तो एक आसान तरीका ये है कि हम जो ये एक्सिस हैं इसी के अबाउट जो है वो ले लें, रेफरेंस एक्सिस ले लें। यानी सिंपल ये कि ये वाली एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस ले लूँ, ये वाली को वाई ले लूँ। तो एक्स एक्सिस के अबाउट एन है, वाई एक्सिस के अबाउट वी है। अब ये एक्सिस जब मैंने ले ली तो इस छोटी सी डायग्राम पे अप्लाई कर देते हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। जब ये होगा होगा क्या होगा, ये कि एक्स एक्सिस के अबाउट कौन सी है, माइनस एन। ये हो गया माइनस एन आ गई, क्योंकि एक्स एक्सिस जो अपोजिट डायरेक्शन है। 15 का वो कंपोनेंट जो अलॉन्ग दिस एक्स एक्सिस होगा, 15 का वो कंपोनेंट जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा वो होगा इस वर्टिकल का, इस 15 का एंगल विद दिस एक्सिस वाई एक्सिस। ये एंगल वही होगा जो ये एंगल है, वो 30 है। तो 30 कॉस करेंगे तो वाई के लॉन्ग, साइन करेंगे तो यानी एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। जो साइन कंपोनेंट होगा वो लॉन्ग जिस होगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस 15 साइन ऑफ 30 0। एंड सिंपल आ गया 15 साइन 30। इसकी जो वैल्यू है वो आप निकाल लें। तो ये नॉन हो गया हमारे पास। दूसरी है सिग्मा एफ वाई शुड बी 0। इसके नाम क्या है, वी। वी कितना आ जाएगा, वैसे देखा जाए तो ये, क्योंकि अगर मैं इसको कैलकुलेट ही कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 15×0.5 या 1/2, ये 7.5 किलोमीटर आ गई इसकी वैल्यू। ये आ जाएगा वी, वी अपवर्ड है पॉजिटिव लॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसका ये भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा 15/30 0। तो बी आ जाएगा -15 और cos 30 होता है 0.866। ये अगर आप कैलकुलेट कर दें 0.886
0.866 होता है, सॉरी 0.866। इसको मल्टीप्लाई कर दें 15 से, तो ये आ जाएगा 12.99 अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूटन। माइनस में, माइनस का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में जो है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। यानी इसको दोबारा ड्रा कर दें आप डायग्राम को, ये दोबारा जब ड्रा करेंगे आप तो आपकी शेयर फोर्स इस तरह आएगी, वी और ये 13 न्यूटन की करीब आ रही है। एन इस तरह ही है, और ये है जी आपकी ये 7.5, यहाँ 15 थी जिसकी वजह से ये सारी इस कर रही है। तो अब क्या करना है, एरिया आपके पास आ चुका है, यहाँ से एरिया की वैल्यू ये आई है तकरीबन आपकी 1600 एम। तो सिग्मा और ये आप निकाल सकते हैं टॉप, सिग्मा मेरे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा सिंपली आ जाएगा मेरे पास 7.5 × 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया, वो था 1600 mm², ये न्यूटन था, तो इसको आप डिवाइड कर लें। यार 4.6875 न्यूटन पर mm², न्यूटन पर mm² को मेगा पास्कल की कहते हैं। सिग्मा की वैल्यू आ गई, काफ़ी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो भी सिंपल क्या थी, सिग्मा क्या था n/a, का जो है वो v/a, और v की वैल्यू आप निकाल दी हैं। v की वैल्यू क्या निकाली आपने, ये 13 डिवाइड बाई 1600, तो ये आ रही है 8.125 मेगा पास्कल। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप इसको बुक से देखना चाहें, बुक में हमारे पास ये 1.15 था, 1.15 का आंसर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है, ये वाला 4.69, और ये 4.69 ही बन रहा है, ये हमने एग्जैक्ट बल्कि यहाँ से निकाले हैं। तो वो इसी तरह बाकी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।